प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 16 अपना पराया। इस पाठ में हम पढ़ेंगे आपने क्या सीखा और इस पाठ में आए हुए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। आइए पाठ शुरू करते हैं। आपने क्या सीखा। अपना पराया पाठ के जो लेखक हैं वो हैं हरशरण सिंह बिश्नोई। हमारे शरीर की कुछ सामान्य सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं जो पहले स्तर पर ही अनचाही और हानिकर वस्तुओं अथवा रोगाणुओं को भगाकर उनसे अपनी सुरक्षा कर लेती हैं। रोगाणुओं से स्वयं को बचाने के लिए हमें स्वच्छ हवा, साफ पानी तथा अच्छी तरह धोकर या पकाकर ही खाद्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। नित्य अच्छी तरह नहाना चाहिए और कुछ खाने पीने से पहले अच्छी तरह हाथ धो लेने चाहिए। हमारे रक्त में श्वेत कणिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं से लड़ती हैं। श्वेत कणिकाओं की कमी होने पर रोग बढ़ जाता है। बगल यानी कांख और जांघ में बन जाने वाली गिलटियां तथा गले की टॉन्सिलें रोगाणुओं को रक्त तक पहुंचने से रोकने वाली भक्षक कोशिकाओं को जन्म देती हैं। साथ ही यह भी बताती हैं कि रोग अधिक गंभीर हो सकता है, अतः चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। थोड़े बीमार होकर ठीक हो जाने पर हमारे शरीर में उस रोग से लड़ने के प्रतिपिंड तैयार हो जाते हैं जो पुनः उस रोग का संक्रमण होने पर उसका मुकाबला करते हैं। प्रतिपिंड बनने के सिद्धांत पर टीकों का निर्माण किया जाता है। टीके हमारे शरीर में उस रोग से लड़ने के लिए प्रतिपिंड तैयार कर देते हैं। आज अनेक रोगों से बचाव के टीके बन चुके हैं। बच्चे के जन्म के फौरन बाद से ही हमें उसको टीके अवश्य लगवाने चाहिए। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके अभी ना टीके हैं ना उनको पूरी तरह समाप्त करने वाला इलाज। एड्स ऐसी ही बीमारी है जिसमें रोगी के शरीर की प्रतिरोध क्षमता धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। एड्स HIV वायरस के संक्रमण से होता है। यह संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के खून या उससे यौन संबंधों के जरिए दूसरे तक पहुंचता है। एड्स रोगी के प्रति समाज को प्रेम और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। किसी वस्तु, खाद्य पदार्थ या दवा आदि के प्रति शरीर की अरुचि या अस्वीकार्यता को एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के लक्षण हैं पित्ती उछलना, ददोरे पड़ना, लाल लाल निशान पड़ना, सूजन हो जाना, दर्द होने लगना, सांस फूलना आदि। हमारा बाह्य वस्तुओं से संपर्क जल, वायु, मिट्टी और खाद्य पदार्थों के माध्यम से होता है, अतः ये ही संक्रमण के माध्यम भी बनते हैं। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और उसे प्रदूषण रहित बनाए रखने का हर प्रयत्न करना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा तथा अन्य भाषा रूपों से विज्ञान की भाषा भिन्न होती है। विज्ञान की भाषा में सीधे, स्पष्ट, सहज शब्दों और कार्य कारण संबंध को स्पष्ट करने वाली वाक्य संरचना का प्रयोग किया जाता है। किसी विषय विशेष में प्रयोग होने वाले अवधारणापरक या संकल्पनात्मक शब्दों को परिभाषिक शब्द कहते हैं, जैसे श्लेष्मा, ऊतक, ऊतक तरल, पिंड आदि। आइए अब पढ़ते हैं पाठगत प्रश्न। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. जब आपने पाठ को पढ़ा था तो पाठ में आपने ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी पढ़ा था, तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है कि अभी आपने 5 ज्ञानेंद्रियों की जानकारी प्राप्त की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ज्ञानेंद्रियां नहीं कर सकती? क सूंघना, ख खाना, ग सुनना, घ देखना। तो इनमें से खाना उत्तर होगा सही, खाना, क्योंकि नाक, कान और आँख ज्ञानेंद्रियां हैं जबकि मुंह कर्मेंद्रियों में आता है, इसलिए सही उत्तर होगा ख खाना। लेकिन जीभ इसमें नहीं है, जीभ स्वाद चखने के काम आती है जो ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन खाना हम मुंह से खाते हैं तो मुंह कर्मेंद्रियों में आती है।
2. शरीर में अपनी अनेक सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, तो बताइए कि छींक आने और नाक से पानी बहने से हमें क. हानिकारक पदार्थों से मुक्ति मिलने की संभावना है। ख. नाक में तकलीफ और जलन होती है। ग. कहीं बाहर जाने पर अपशकुन होता है। घ. मौसम के बदलने की सूचना मिलती है। तो हमें इसका सही उत्तर होगा उत्तर क. हानिकारक पदार्थों से मुक्ति मिलने की संभावना होती है। 3. मस्तिष्क का कार्य नहीं है। क. पूर्व सूचनाओं के आधार पर नई जानकारी का विश्लेषण। ख. नई सूचनाओं को स्मृति कोश में सुरक्षित करना। ग. शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का अवशोषण करना। घ. कर्मेंद्रियों की स्थिति के अनुरूप कार्य करने का आदेश देना। तो उत्तर होगा ग. शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का अवशोषण करना ये मस्तिष्क का कार्य नहीं है, बाकी अन्य तीनों कार्य मस्तिष्क के हैं। तो आप याद रखेंगे विकल्प ग. शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का अवशोषण करना मस्तिष्क का कार्य नहीं है। पाठगत प्रश्न 16.2। ये सभी प्रश्न आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में भी मिल जाएंगे। पाठगत प्रश्न 16.2। निम्नलिखित कथनों के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। क. लार भोजन को सुपाच्य तो बनाती ही है, रोगाणुओं को भी समाप्त कर देती है, यह कथन सही है। ख. हमारी त्वचा पसीने द्वारा शरीर की नमी को नष्ट कर देती है, यह कथन गलत है। ग. बहुत सी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं, ये कथन सही है। घ. नाक में रहने वाले श्लेष्मा के सहारे रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ये कथन गलत है, जबकि श्लेष्मा रोगाणुओं को रोकती है। पानी पीने से शरीर में रोगाणुओं की उपस्थिति कम हो जाती है, ये सही है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, समय पर पानी पीना चाहिए। शौचालय जाने के बाद गुप्तांगों को साफ पानी से धोकर सुखाने से संक्रमण से बचा जा सकता है, ये कथन सही है। पाठगत प्रश्न 16.3। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नसों की दीवार बनी होती है। क. कोशिकाओं से। ख. तरल त्वचा से। ग. कच्चे मांस से। घ. तरल ऊतकों से। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प घ. तरल ऊतकों से नसों की दीवारें बनी होती हैं। 2. श्वेत रक्त की श्वेत कणिकाएं क. रोगाणुओं का भोजन बन जाती हैं। ख. रोगाणुओं को ऊतक तरल तक पहुंचाती हैं। ग. रोगाणुओं से लड़ती हैं। घ. निष्क्रिय रहती हैं। तो उत्तर है ग. रोगाणुओं से लड़ती हैं। तो रक्त की जो श्वेत कणिकाएं हैं वो रोगाणुओं से लड़ती हैं। पाठगत प्रश्न 16.4। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. टीकों के माध्यम से शरीर में पहुंचाए जाते हैं। क. एंटीबायोटिक। ख. रोगाणुओं के विष। ग. विटामिन। घ. प्रतिपिंड। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ख. रोगाणुओं के विष। तो टीकों के माध्यम से हमारे शरीर में रोगाणुओं के विष पहुंचाए जाते हैं। 2. डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है। क. आँख में। ख. नाक में। ग. कान में। घ. गले में। तो इसका सही उत्तर है घ. गले में। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है, गले में होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। 3. एड्स में क. शरीर पर बड़े बड़े रिसने वाले जख्म हो जाते हैं। ख. शरीर की प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था कमज़ोर होने लगती है। ग. शरीर में प्रतिपिंडों की अधिकता हो जाती है। घ. शरीर की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख. शरीर की प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था कमज़ोर होने लगती है।
पाठगत प्रश्न 16.5 सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. शरीर में ददोरे पड़ जाने पर आप का अधिक मात्रा में पानी का सेवन करेंगे। ख. प्रोटीन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ग. एलर्जी के लिए डॉक्टर से संपर्क करेंगे। घ. नष्ट होने का इंतजार करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ग। एलर्जी के लिए डॉक्टर से संपर्क करेंगे। संपर्क। प्रश्न दूसरा है इसमें, निम्नलिखित में से सही और गलत कथन छांटिए। क. शरीर कुछ प्रोटीन ग्रहण नहीं कर पाता। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिन्हें शरीर ग्रहण नहीं कर पाता है, तो ये कथन सही है। ख. एलर्जी हर किसी को एक जैसी होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि एलर्जी हर किसी को एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। ग. शरीर में कुछ विद्रोही कोशिकाएं भी पैदा हो जाती हैं। यह कथन सही है। घ. रोगों से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। ये कथन गलत है। पाठांत प्रश्न 1. वायरस से लड़ते या लड़ती हैं। तो वायरस जो होता है उससे कौन लड़ता है? क. श्वेत कोशिकाएं। ख. प्रतिपिंड। घ. उत्तक या घ. टॉक्सिन। तो वायरस से कौन लड़ता है? श्वेत कोशिकाएं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो रक्त की जो श्वेत कोशिकाएं होती हैं वो वायरस से लड़ती हैं। 2. HIV संक्रमित व्यक्ति को ख. समाज से प्रेम की आवश्यकता है। ख. समाज से दूर रहना चाहिए। ग. अपने पाप की सज़ा मिलती है। घ. अन्य लोगों को नहीं छूना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर का, समाज से प्रेम की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इन्हें अच्छे से याद करें और अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद।